संजीव पोसवाल क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम उत्तरकालीन मुग़ल शासक जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा था। जहांदार शाह के बारे में इसका एक उपनाम भी है, जिसमें इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। कुछ कंडीशन इसके समय में इस तरीके की थी, या कुछ इसके द्वारा लिए गए निर्णय ऐसे थे कि इसको लंपट ही मूर्ख कहा जाता है। और ये भी खफी खां ने कहा है। खफी खां की किताब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसकी किताब का नाम है मुंतखब उल लुबाब। ठीक है। बहादुर शाह की मृत्यु हुई 1712 में, और 1712 के बाद 1713 में ये गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे। जब में सब से बड़ा पुत्र था जहांदार शाह, जो गद्दी पर बैठा। दूसरा पुत्र था अजीमुशान, तीसरा था रफ़ीउशान, और चौथा पुत्र था जहां शाह। 4 पुत्र थे। जहांदार शाह के समय से ही दरबार में गुटबंदी शुरू हो गई, और उस गुटबंदी का फायदा उठाया था जहांदार शाह ने। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के तुरंत बाद ही जहांदार शाह ने अपने तीनों भाइयों की हत्या की, वो भी जुल्फ़िकार के सहयोग से। ये जुल्फ़िकार खान कौन थे? ये ईरानी गुट के थे। असल में जहांदार शाह के समय में मुग़ल दरबार में गुटबाजी में कई प्रकार के गुट बने, जिसमें एक गुट बनता है ईरानियों का, एक गुट बनता है तुरानियों का, एक गुट बनता है हिंदुस्तानी मुसलमानों का, जिनका नाम आता है सैयद बंधुओं का, और चौथा गुट बनता अफ़ाकी। अफ़ाकी कौन थे? अफ्रीका के लोग थे। ये चारों में गुटबंदी हुई और षड्यंत्रों का काल शुरू हो गया, क्योंकि तीनों भाइयों की हत्या इन्हें जुल्फ़िकार खां के सहयोग से की थी। तो गद्दी पर बैठते जुल्फ़िकार खां को वजीर बनाया। जुल्फ़िकार खां बहादुर शाह प्रथम के समय भी मीर बख्शी के पद पर था। मीर बख्शी को सब लोग जानते हैं। मीर बख्शी होता है मुख्य सेनापति। तो जब जुल्फ़िकार खां वजीर बन गए, जुल्फ़िकार खां को वजीर बना दिया गया। जहांदार शाह गद्दी पर बैठ गए, और इनके समय में ईरानी गुटबंदी शुरू हुई। गुटबंदी के बारे में बात करें, नंबर 1 में थे ईरानी गुट। ईरानी गुट के थे जुल्फ़िकार खां, जिन्होंने जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया था। तो याद रखेंगे, ईरानी गुट के जुल्फ़िकार खां ने गद्दी पर बैठाया। दूसरे हैं तुरानी गुट के। तुरानी गुट के 2 लोगों के नाम रखेंगे, याद रखेंगे। एक तो निज़ामुल मुल्क, जिनका चिनकिलिच खां, जिन्होंने आगे चलकर हैदराबाद बसाया था। निज़ामुल मुल्क चिनकिलिच खां। दूसरे हैं सादत खां। ये थे तुरानी गुट के। तीसरा गुट है हिंदुस्तानी गुट, या सैयद बंधुओं का गुट। ठीक। सैयद बंधु में 2 बंधु थे। बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खां, और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां। ये 2 गुट थे। और चौथा गुट था अफ़ाकी गुट। ये सब के सब जो है षड्यंत्रों के काल में चल रहे थे। और षड्यंत्रों की स्थिति ये चल रही थी भारत में, उत्तर मुग़ल शासक में, कि बेटा बाप पर भरोसा नहीं कर रहा था और बाप बेटे पर भरोसा नहीं कर रहा था, और इन अमीरों के सहयोग से ही पूरा प्रशासन में हस्तक्षेप चल रहा था। इसके बाद सैयद बंधु मुख्य भूमिका में आएंगे, और वो 4 बादशाह बनाएंगे, और सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाएगा। और जहांदार शाह के समय से ही शुरू हुआ कि किसी अमीर द्वारा बनाया गया था। ये जुल्फ़िकार खां एक अमीर था। अमीर द्वारा अगर मुग़ल बादशाह बनने लगे हैं, तो आप मुग़ल बादशाहों की स्थिति का अंदाज़ा आपको लग सकता है कि मुग़ल बादशाहों की स्थिति क्या थी। आगे हम बात करते हैं। ये जुल्फ़िकार खां के सहयोग से मुग़ल बादशाह बनने वाला पहला था जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसका काल महिलाओं को नृत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये खुद भी बड़ा मग्न रहता था नृत्य में, महिलाओं के नृत्य में, और महिलाओं के काल में भी। जहांदार शाह की एक प्रेमिका थी लाल कुंवर, और लाल कुंवर का हस्तक्षेप दरबार में लगातार बना रहता था। नीतियों की बात करें, इसकी नीतियाँ कुछ बहादुर शाह से थोड़ी सी और कमज़ोर हो गई थी। सबसे पहले बात करते हैं मराठाओं के बारे में। तो मराठाओं में 2 टैक्स वसूले जाते थे। मैंने बताया था आपको, चौथ और सरदेशमुख वसूलने का अधिकार। चौथ और सरदेशमुख वसूलने का अधिकार भी मराठों को दे दिया गया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि मुग़ल अधिकारी वसूलेंगे, और देंगे किसको? मराठों को। क्योंकि उधर मराठाओं की स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही थी। मराठा लगातार ताकतवर होते जा रहे थे। इसीलिए उत्तरकालीन मुग़ल में जहांदार शाह को मराठों के सामने झुकना पड़ा, और मराठों को चौथ और सरदेशमुख वसूलने का अधिकार दे दिया गया।
दूसरी बात करते हैं राजपूत। दो राजपूतों के नाम हमने पहले बताए थे बहादुर शाह प्रथम के समय में, और उनको बहादुर शाह प्रथम ने अपनी अपनी जागीर सौंप दी थी। पहले का नाम है जय सिंह। इन्होंने क्या करा, बहादुर शाह प्रथम ने तो जागीर सौंप दी थी, जहांदार शाह ने क्या करा, मिर्जा की उपाधि भी दी और मालवा की सूबेदारी भी दी। दो चीज़ें दी, याद रखने के वाला पॉइंट है, मिर्जा की उपाधि भी दी, मालवा की सूबेदारी दी। मारवाड़ के दूसरे राजा थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, इस तरीके से याद कर सकेंगे, मारवाड़ महाराजा, या अजीत सिंह बड़ा नाम है तो महाराजा उपाधि बड़ी है। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात की सूबेदारी दी। जहांदार शाह के समय में मुगल प्रशासन में एक व्यवस्था शुरू हुई जिसका नाम है इजारेदारी व्यवस्था, जो आगे जाकर मुगलों के लिए सही साबित नहीं हुई। इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? इजारेदारी व्यवस्था ये थी कि भूमि के राजस्व की नीलामी कर दी जाती थी, अर्थात भूमि ठेके पे दे दी जाती थी, और राजस्व वसूलने के लिए मध्यस्थ या मीडिएटर की आवश्यकता पड़ने लगी, एक बिचौलिए की आवश्यकता पड़ने लगी। ये इजारेदारी व्यवस्था थी। इसने आगे जाकर मुगल राजस्व को काफ़ी हानि पहुंची और बिचौलियों को ज़्यादा फायदा पहुंचा। ज़्यादा अच्छा काल नहीं रहा, बहुत सक्रिय भी नहीं रहे जहांदार शाह। मुगल प्रशासन लगातार कमज़ोर होता रहा, और इन्हीं के भाई अजीमुल शान, जिन्होंने इनकी हत्या की थी, अजीमुल शान का पुत्र था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने इनकी हत्या की, किसके सहयोग से? सैयद बंधुओं के सहयोग से। तो अब सैयद बंधु किंग मेकर बनेंगे यहाँ से, और सैयद बंधु फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाएंगे। सैयद बंधु के नाम मैं पहले बता चुका, अब्दुल्ला खान है, सैयद हुसैन अली खान है, ये दो थे, और आगे की राजनीति में इनका रोल रहेगा। फर्रुख सियर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक इन्होंने 4 शासक बनाए, इसीलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। आगे प्रशासन में सारी नीतियाँ, सारी